गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। तो फिर से साहिल सिंह तैयारी आपके अपने चैनल एसएसटीसी पर आपके खिदमत के लिए तैयार है। तो आप देख रहे हैं हम लोग का जो सेशन चल रहा है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स चल रहा है, उसमें हम लोगों ने पहले ही कैन किया, मेक किया, है ना, विल, शुड, हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से करते आ रहे हैं। आज जो सेशन चलेगा वुड का सेशन चलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ वुड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव लेवल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वुड का यूज, है ना। इस वक्त बच्चों का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। आज की क्लास के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप ऐसा वुड का क्लास करोगे आज कि देखोगे कि वुड कितना सिंपल है और कितना इसका यूज होता है। काफ़ी डिटेल तरीके से इसका यूज किया जाता है, धड़ल्ले से किया जाता है आज के लाइफ में। तो वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है वुड का प्रयोग विल के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है, इसीलिए इनडायरेक्ट नरेशन में विल की जगह पर वुड का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि विल का जो हम प्रयोग करेंगे पास्ट इक्विवेलेंट, है ना, पास्ट इक्विवेलेंट कहाँ करेंगे हम लोग, पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में करेंगे। तो ये जो पास्ट जो इक्विवेलेंट होगा, पास्ट मीन्स भूतकाल, पास्ट मीन्स भूतकाल, तो ये जो होगा ये नरेशन में होगा। अब नरेशन में कैसे होगा देखो, तो नरेशन तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, है ना, तो उसका जब क्लास होगा तो और ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बारी बारी से। तो ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल बाय दिस आईफोन। उसने कहा मैं इस आईफोन को खरीदूंगा। ये है आपका डायरेक्ट नरेशन। आपका क्या है, डायरेक्ट नरेशन। इसको हम इनडायरेक्ट करते हैं तो करेंगे ही सेड दैट, ही सेड दैट। आई है जो फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है। ये जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट कर रहे हैं। तो ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ये नरेशन का रूल है, नरेशन में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार एस ओ एन। जब यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। ये नरेशन का नियम है। फिलहाल हम लोग विल को हम लोग वुड में बदल रहे हैं। ओके, तो ही सेड दैट और ई आई के जगह पे ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में ही है। और यही जो विल है ये हो जाएगा वुड, ही वुड बाय, और दिस के जगह नरेशन में डैट हो जाता है। दिस के जगह क्या हो जाता है, डैट हो जाता है। विल यहाँ वुड बदल गया और आईफोन का तो आईफोन होगा ही। मतलब इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। अब देख सकते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मिस्टर रावत सेड द गिल्टी विल बी पनिश्ड। मिस्टर रावत ने कहा कि दोषी को पनिश किया जाएगा। दोषी को, है ना, पनिश मींस दंडित किया जाएगा। तो हम लोग सेम लिख देंगे यहाँ पर मिस्टर रावत सेड। नरेशन में आगे जाके आप देखोगे मिस्टर रावत सेड टू मी होता तो यहाँ टोल्ड हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा। ये नरेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम लोग फिलहाल अभी वुड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मिस्टर रावत सेड दैट, अब यहाँ पर क्या है, दी गिल्टी, सेम लिख देंगे हम लोग दी गिल्टी, है ना, दी गिल्टी। और ये जो है बिल है ये चेंज हो जाएगा वुड में, वुड बी पनिश्ड। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। इसका मतलब हम लोगों ने सीखा कि बिल को हम वुड में बदलते हैं, सॉरी, है ना, वुड को हम बिल में बदलते हैं। कब बदलते हैं वुड को बिल में, जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में करते हैं। तो जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं तो क्या करते हैं बाबू, बिल को हम लोग वुड में करते हैं। देख रहे होंगे बिल को वुड में कर दिया मैंने, यहाँ भी बिल को वुड में कर दिया। तो एक रूल हो गया क्लियर। ओके, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हम लोग नेक्स्ट रूल को देख रहे हैं। पहले रूल में हम लोग देखा कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल को वुड में बदलते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग, टू एक्सप्रेस
पास्ट हैबिट्स। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स का मतलब होता है भूतकाल में आदत, भूतकाल में आदत को अभिव्यक्त करने के लिए, है ना, भूतकाल में आदत को अभिव्यक्त करने के लिए। मीन्स पास्ट में जैसे मैं हूं, एक काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूं, तो यहाँ पे यूज टू का भी यूज होता है और वुड का भी यूज होता है, वो बाद में लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग वुड का करेंगे। क्लियर? ओके। तो अब देखो, जब मैं एक बच्चा था, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे। जब मैं एक बच्चा था, मेरे दादाजी कहानियां सुनाया करते थे प्रतिदिन। अब नहीं सुनाते। जब मैं एक बच्चा था उस समय, पास्ट हैबिट। गांधी जी प्रत्येक सुबह सूत काता करते थे। क्या काता करते थे? सूत काटते थे, है ना, सूत कातना। सूत, स्पिन का मतलब होता है सूत कातना। मीन्स कपड़े बनाते थे अपने खुद से चरखे पे, सबको पता है। हमारा जो इंडियन फ्लैग था, उस पहले क्या था, गांधी जी का जो चरखा था अशोक चक्र के जगह पे वही था, किंतु झंडे को पीछे से देखने पे वो चरखा उल्टा दिखता था, इसलिए हमारे संविधान में उसको बदलकर अशोक चक्र को लाया गया। एनीवे, तो गांधी जी प्रत्येक सुबह सूत काटते थे। नेक्स्ट, माय टीचर वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। मेरे शिक्षक प्रतिदिन सुबह में टहला करते थे। अब नहीं टहलते हैं, पास्ट हैबिट से। शी वुड गो फॉर ए स्विम एवरी इवनिंग। वह प्रत्येक शाम में तैरने के लिए जाया करती थी। वह प्रत्येक शाम में तैरने के लिए जाया करती थी। मैं प्रतिदिन साइकिल चलाया करता था। मैं दिल्ली में रहा करता था, है ना। आई वुड लिव इन दिल्ली। आई वुड लिव इन दिल्ली, कितना, है ना, मैं दिल्ली में रहा करता था। मतलब वुड का प्रयोग हम भूतकाल में आदत को अभिव्यक्त करने के लिए करेंगे। प्रेजेंट में काम नहीं हो रहा है, ध्यान रखोगे बाबू, प्रेजेंट में काम नहीं हो रहा है। वुड मतलब पास्ट में हैबिट में हो रहा है, वो खत्म हो चुका है बिल्कुल। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय मतलब अब हम लोग दृढ़ निश्चय करेंगे। तो आप देखो एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। Whenever may happen, I would do it. Whenever may happen, I would do it, है ना। कुछ भी हो मैं यह करूंगा, कुछ भी हो मैं यह करूंगा, तो डिटरमाइंड है। कुछ भी हो मैं यह करूंगा। I would stand by you in any trouble. मैं किसी भी कष्ट में, मैं किसी भी कष्ट में तुम्हारा समर्थन करूंगा। स्टैंड बाय, मैं किसी भी कष्ट में तुम्हारा समर्थन करूंगा। Whenever may happen, I would do it. कुछ भी हो मैं इसे करूंगा। क्या हो रहा है? एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, मतलब हम डिटरमाइंड हैं। क्या है बच्चों? डिटरमाइंड है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड रूल में पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी दैट टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र आग्रह, विनम्र आग्रह। किसी चीज को समझने के लिए जो एग्जाम्पल होता है, खुद को एग्जाम्पल में रख कर देखो, ज्यादा समझ में आएगा। जब खुद को एग्जाम्पल पे रख के देखोगे, पुट करोगे, तो वो अच्छे तरीके से जहन में आता है कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है, वो क्या करेगा। तो देखो यहाँ पे, वुड यू लाइक टू, पहले मैं समझा लेता हूँ थोड़ा सा। इससे आप पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे आओगे, क्या आप वहाँ जाओगे, क्या आप मुझे 2 कप चाय पिलाओगे, क्या तुम मुझे कुछ रुपये दोगे, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या है? विनम्र आग्रह है। वहाँ भी क्या चीज़ का यूज करते हैं हम लोग हैं? वुड का यूज करते हैं। देखो, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी और टी, क्या आप कॉफी और चाय लोगे, क्या आप कॉफी और चाय लोगे। वुड यू लेंड मी सम मनी फॉर ए वीक, क्या आप 1 सप्ताह के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। क्या आप
एक सप्ताह के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? लेंड मीन्स उधार देना, पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करोगे? आप यहाँ प्लीज भी लिख सकते हो, कहीं भी आप प्लीज भी लिख सकते हो, लेकिन वुड का हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र आग्रह। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दरवाजे को बंद करोगे? यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो दरवाजे को बंद करोगे? मिस्टर रावत, वुड यू प्लीज कम टू द डेस्क? मिस्टर रावत, क्या आप डेस्क पे आएंगे कृपया? मिस्टर रावत, क्या आप डेस्क पर आएंगे कृपया? डेस्क मीन्स टेबल वगैरह आए। आई शैल बी वेरी मच ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब आभार प्रकट करना, बहुत खुश होना। मैं बहुत खुश रहूंगा। आई शैल बी वेरी मच ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश रहूंगा। इफ यू वुड लेट मी नो द डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैं बहुत खुश रहूंगा यदि आप मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में विस्तार पूर्वक बताओगे। मैं बहुत खुश रहूंगा। आई शैल बी वेरी मच ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश रहूंगा। इफ यू वुड लेट मी द नो ऑफ डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैं बहुत खुश रहूंगा यदि आप मुझे इस संस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताओगे। सब में पोलाइट रिक्वेस्ट है। क्या है? सब में पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र आग्रह है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट का कुछ और एग्जांपल लिखा। आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा? है ना, पोलाइट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है। वुड यू बी सो काइंड एज यू लेंड मी योर नोटबुक फॉर वन डे। कृपया आप मुझे, है ना, कृपया आप मुझे एक दिन के लिए अपना नोटबुक दोगे? कृपया आप मुझे एक दिन के लिए नोटबुक दोगे, है ना। तो वुड यू बी सो काइंड, आपका बहुत क्या होगा? आप एक मतलब दयालु के सेंस में रहोगे यदि आप मुझे एक दिन के लिए नोटबुक दोगे तो। ये सब सेंटेंस जो भी है सब में वुड लग रहा है, सब पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसके बाद नेक्स्ट रूल लिखता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट रूल आपका है टू एक्सप्रेस विश, इच्छा, ऑफर, प्रस्ताव, इनविटेशन, आमंत्रण, प्रीफरेंस, पसंद करना, है ना, प्रायोरिटी देना, चॉइस, चुनना। अब ये सब सेंटेंस जब आएंगे, है ना, तो हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। कैसे का प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इच्छा है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, वह झूठ बोलना से ज्यादा मरना पसंद करेगा। वह झूठ बोलने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। ये सब क्या है? सब इच्छा है। वो क्या कर रहा है? इच्छा है उसका, प्रेफरेंस कर रहा है कि वो झूठ बोलने से ज्यादा क्या पसंद करेगा? मरना पसंद करेगा। He would rather go than stay, वह ठहरने से अच्छा जाना पसंद करेगा। He would as soon die as beg, वह भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। वह भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। Now I would like to invite Mr. Sinha on the stage to speak something on the occasion. अब मैं मिस्टर सिन्हा को आमंत्रित करना चाहूंगा। है ना, कि इस ओकेजन पर स्टेज पर आकर वो कुछ बोले। अब मैं मिस्टर सिन्हा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस स्टेज पर आकर कुछ बोले। क्या सब इच्छा है? जाहिर हो रहा है। मैं इनविटेशन दे रहा हूँ मिस्टर सिन्हा को कि आप आओ और स्टेज पर कुछ बोलो। ठीक है, लास्ट, आई वुड प्रेफर टू फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में नकल करने से अच्छा
फेल होना पसंद करूंगा। मैं परीक्षा में, उनको सब देख रहे हैं, हम लोगों ने लाइन कर दिए हैं, सर्किल में मैंने रखा है। मैं परीक्षा में नकल करने से अच्छा फेल होना पसंद करूंगा। तो आप समझ सकते हो कि विश, ऑफर, इनविटेशन, प्रेफरेंस, चॉइस का बोध कराने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड का। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट रूल में पहुंच चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट को अनरियल कंडीशन, इसको कोरी कल्पना बोल सकते हैं। जैसे कि यदि मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं एक हेलीकॉप्टर खरीदता। यदि मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं एक आईफोन खरीदता। कोरी कल्पना है कि होते तो ऐसा करता, होते तो ये करता। तो देख सकते हैं आप एग्जांपल, इफ आई वेयर ए बर्ड आई फ्लाई वेरी हाई। यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं बहुत ऊपर उड़ता। और आई के साथ तो आप जानते हो कि वाज लगता है, लेकिन ये सब अनरियल कंडीशन का सेंटेंस है, कोरी कल्पना है। तो आई के साथ आप क्या लगाओगे? बेयर लगाओगे, फिक्स है। और आई वुड फ्लाई वेरी हाई, ये जो सेंटेंस है एक प्रिंसिपल क्लाउज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेंटेंस को? प्रिंसिपल क्लाउज। और ये आपका हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज। खैर अभी इस पे नहीं जाना, आप इसको आप सीख लो कि आई के साथ हमेशा वेयर होगा, ना कि वाज होगा, क्योंकि ये क्या है? अनरियल कंडीशन है। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर की समस्या का समाधान करता। होता तो करता है ना। यहाँ भी देखिए बेयर है, यहाँ भी देखिए वुड आपको दिख रहा होगा, वुड। इफ यू हार्ड वर्कड हार्ड, है ना, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत किए होते तो तुम परीक्षा में पास होते। आई वुड गो देयर इफ आई वर अलाउड, यदि मुझे इजाजत मिलता तो मैं वहां जाता। यदि मुझे अलाउ मिलता, इजाजत मिलता तो मैं वहां जाता। इफ यू लेफ्ट योर बाइसिकल अनलॉक्ड समवन वुड स्टील इट, यदि तुम अपने साइकिल को खुला छोड़ देते, यदि तुम अपने साइकिल को खुला छोड़ देते तो कोई इसे चुरा लेता। क्या कर लेता? चुरा लेता। इफ यू वेयर टू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, यदि तुम कल सुबह में इसे शुरू करते, यदि तुम कल सुबह में इसे शुरू करते तो तुम सूर्योदय के पहले वहां पहुंच जाते। यदि तुम कल सुबह में जल्दी से शुरू करते तो तुम क्या करते? सूर्योदय के पहले पहुंच जाते। सब क्या है? अनरियल है ना, कोरी कल्पना। यदि ऐसे होता तो मैं ये करता, मैं दिल्ली जाता तो प्रधानमंत्री से बिहार की समस्याओं के बारे में बोलता। कोरी कल्पना है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो रूल है आपका, टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रबल इच्छा। मैं लिख देता हूं, प्रबल इच्छा मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है। वुड दैट आई वर चाइल्ड, काश मैं फिर से एक बच्चा हो जाऊं, काश मैं फिर से एक बच्चा होता। इच्छा हो रहा है। वुड दैट मारिया वर बिलव्ड, काश मारिया, है ना, मेरी प्रेमिका होती। वुड दैट मारिया वर बिलव्ड, काश मारिया मेरी प्रेमिका होती। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें। डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना व्यक्त होगा, संभावना देखिए क्या होगा। ही वुड बी हिज टीचर, वह उसके शिक्षक होंगे। वह उसके, संभावना व्यक्त हो रहा है, कंफर्म नहीं है। डैड वुड बी ए रियल टेररिस्ट, वह एक सही में आतंकवादी होगा, है ना, वह एक सही में आतंकवादी होगा। सी वुड बी 25, वह 25 की होगी। कितनी की होगी? 25 की होगी। ही वुड बी कमिंग बैक, वह वापस आ रहा होगा, वह वापस आ रहा होगा। संभावना, प्रोबेबिलिटी। ही वुड बी एन एडवोकेट, वह क्या होगा? वकील होगा। प्लीडर,
प्लीडर का मतलब ही वकील होता है ना, PLEADER, प्लीडर होता है, लॉयर होता है, सब वकील का है। तो हम लोगों ने वुड का प्रयोग करना डिटेल से सीखा। इसको आप है ना बार बार देखें, जितना आप देखोगे प्रैक्टिस करोगे वुड समझ में आएगा। और मैंने बोल दिया वुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज बैंकिंग, SSC, MTS, CGL, UGC, सब चीज है ना। चाहे आप बीएड के एंट्रेंस में जब बैठोगे वहां भी उससे सवाल पूछेगा। बीएड के एंट्रेंस में बैठोगे, सीटेट में बैठोगे, स्टेट में बैठोगे, वहां भी काफी सारा सवाल पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से देखें और रूट को आप इग्नोर नहीं करें और आप नेग्लिजेंस से बचें, लापरवाही नहीं करना है, इसको अच्छे से देखना है। तो ठीक है, आज का ये एपिसोड कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए साहिल सिंह टायरी को परमिशन दें। कुछ वीडियो में एनीथिंग कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, मैं फिर से आऊँगा। आपका प्यार मुझे मिलता रहे, इसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो।